वर्षा होती रही, भगवान उठाए रहे, सभी ब्रजवासी सुरक्षित थे। सब ब्रजवासियों ने कहा बोलो कन्हैया कितना प्रतापशाली है, ये कन्हैया साक्षात परमात्मा है, नंद बाबा ये आपका बालक नहीं है। नंद बाबा ने कहा अरे ये हमारा ही बालक है, इसकी उत्पत्ति बहुत ही इसकी उत्पत्ति की कथा बहुत ही गजब है। जब गर्गाचार्य आए थे तो उन्होंने कह दिया था तुम्हारा बालक नारायण के जैसा शक्तिशाली होगा, नारायण के जैसा प्रभावशाली होगा, ठीक है, इसीलिए ये मेरा बालक नारायण के सम है। तो इसका प्रताप कोई बहुत बड़ा प्रताप अभी नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े राक्षसों को इसने मारा क्योंकि गर्गाचार्य ने यही कहा था कि ये नारायण के जैसा ही है। नंद बाबा जब ऐसा कहते हैं, इधर इंद्र को पता चल गया कि 7 दिन तक जो अपने हाथ पे गिरिराज उठा के रखे वो कोई साधारण नहीं हो सकता, इसीलिए 7 दिन तक गिरिराज उठाने के कारण इंद्र का अभिमान गलित हो गया और इंद्र जो है वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सुरभि गौ के माध्यम से अभिषेक कराता है। सुरभि गौ के माध्यम से अभिषेक कराता है और सुरभि गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया है। और कहते हैं अभिषेक में इतना दूध गिरा, गोलोक के सुरभि है, देवलोक में रहती है, देवताओं की गाय को सुरभि कहा जाता है, इतना दूध गिरा एक कुंड बन गया, उसको ही गोविंद कुंड कहते हैं। गिरिराज जी में कुंड है जिसका नाम है गोविंद कुंड। बोल गोविंद कुंड की। ए भैया लोग बीच में क्यों जगह छोड़ के बैठी हो? 4, 5, 6, 7 किसके लिए? बैठ जाओ, बीच में कोई जगह न छोड़े। गोविंद कुंड का निर्माण हुआ महाराज। गोविंद क्यों हटा रहा? थोड़ा सा मुंह खाली कर देता, पूरा भर गया। गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। गोविंद कुंड के निर्माण से भगवान जो श्री कृष्ण चंद्र हैं उनका अभिषेक किया है और नाम रखा है गौ माताओं ने गोविंद का। आज से इंद्र को अपना हम राजा नहीं मानेंगे, आज से आपको मैं अपना राजा मानती हूँ, इसलिए गौ माताओं ने ही भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा है गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान ने आशीर्वाद दिया है इंद्र की गलती को। अभी नहीं, विवाह का न्योता जो है दक्षिणा बाद में बधाई में चलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। समय यहाँ पे इंद्र भगवान चरणों में गिर के माफी मांगते हैं, भगवान ने माफ कर दिया है। इसके बाद नंद बाबा की कथा है, एकादशी व्रत किए हुए थे, कल एकादशी भी है और कल भी, परसों भी है। परसों वाली एकादशी हम लोग मनाएंगे, वैष्णव एकादशी, कल स्मार्त एकादशी है। तो एकादशी का व्रत करके द्वादशी थोड़ी देर की थी, जमुना जी में 12 बजे के बाद ही स्नान करने पहुंच गए। अर्धरात्रि में स्नान करने के कारण से अरुण लोक के दूत वो नंद बाबा को अरुण लोक लेके चले गए। नहीं, रात्रि में नदी में स्नान अर्धरात्रि में कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी जलाशय में नहीं करना चाहिए। स्नान सूर्य उदय के शुरू उदय से शुरू होता है, या मान लो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है स्नान। 3 बजे के बाद स्नान करो, शाम के 6, साढ़े 6 बजे तक, यानी आखिरी 7 बजे तक। उसके बाद किसी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, ये दोष है। नहीं, कई प्रकार के लोग उनके देवी देवता व्रत गुस्से होंगे।
नंद बाबा को लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है, सब लोग खोजते हैं ब्रजवासी। नंद बाबा को लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण वरुण लोग जाते हैं। वरुण लोग से नंद बाबा आते हैं। ब्रजवासी बालकों ने पूछा आप कहाँ गए थे, तो सब बताया कि वरुण लोग चले गए थे। वरुण लोग में कन्हैया की बड़ी स्वागत हुई, यानी कन्हैया की धरती तक की ही नहीं पहुंच है, कन्हैया की लोक लोकांतरों तक की पहुंच है। वरुण तो एकदम सेवक की भांति चरणों में गिर गए, ऐसा जब बालकों ने सुना। इसके बाद रास पंचाध्याय है, जिसका कथा मैं कहता ही नहीं हूं। और दूसरी कथा है, एक बार की बात है, अपने अपने देवियों की पूजा होती है। हर घर में अपनी अपनी कुल देवी है ना। ऐसे ही नंद बाबा की कुल देवी जो थी अंबिका जी की नहीं पहुंच है, कन्हैया की लोक लोकांतरों तक की पहुंच है। वरुण तो एकदम सेवक की भांति चरणों में गिर गए, ऐसा जब बालकों ने सुना। इसके बाद रास पंचाध्याय है, जिसका कथा मैं कहता ही नहीं हूं। और दूसरी कथा है, एक बार की बात है, अपने अपने देवियों की पूजा होती है। हर घर में अपनी अपनी कुल देवी है ना। ऐसे ही नंद बाबा की कुल देवी जो थी अंबिका जी, अंबिका वन, उस वन का भी नाम था अंबिका वन। भोलेनाथ और अंबिका जी का पूजन करने के लिए वह मथुरा के समीप सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं। आप कहेंगे वहां सरस्वती नदी कैसे? ब्रिज में भगवान ने सभी तीर्थों का आवाहन किया, गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, सबका आह्वान किया। यानी संसार में जितने तीर्थ हैं अकेले ब्रिजमंडल में बसते हैं। आदि बद्री, आदि केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, सबका जगह बना हुआ है कि यहाँ से गंगा जी, यमुना जी, गंगोत्री था, ये यमुनोत्री है। आज भी त्रिवेणी कूप है ऊंचा गांव में। खैर मैं वहां रहा हूँ अपने तप काल में, जब तपस्या हम लोग कर रहे थे तब रहे थे उसमें। वहीं पे राधा रानी को प्रकट करने वाले जो कलिकाल में प्रकट किए थे नारायण भट्ट जी का जो है समाधि है, उस समाधि पे छोटी छोटी रूम है, एक चौकी भर का ही है जिसमें केवल शरीर रह सकता है। उतने छोटे छोटे रूम में बैठकर तपस्या किया गया। एक टाइम जाते थे, 5 रोटी का मधुकरी मांग के 5 वैसे लाते थे, और मधुकरी पा के जय जय श्री राम करते थे। तो तप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना तप के, बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बाद सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार जो है ये हुआ कि अंबिका वन में बाबा गए तो नदी के किनारे देवी का पूजन वूजन करने के पश्चात वो बैठे थे स्नान करके। जैसे ही बैठे अजगर आया और अजगर ने बाबा का पैर निगल लिया और बाबा चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रजवासी बचाने के लिए दौड़े, ब्रजवासियों के बचाने से बाबा का अजगर ने छोड़ा ही नहीं बाबा को। भगवान खड़े ही नहीं बचाने के लिए, क्योंकि भगवान का एक नियम है कि जो मेरे शरण में आएगा, मेरे को कहेगा कि मुझे बचाओ, मैं उसको बचाऊंगा, और नहीं तो नहीं बचाऊंगा। मैंने बहुत सारे कुतर्कियों को ये सुना है कि भगवान हैं फिर भी रेप हो रहा है, क्यों नहीं भगवान अच्छे हैं? तो ये बताओ, जिस लड़की का रेप होता है वो भगवान को मानती है? नहीं मानती। जिस लड़की का उसने कभी भगवान को बुलाया है, उसको भगवान पे विश्वास है? द्रौपदी, कौरवों के सभा में द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाया क्योंकि उसने भगवान को याद किया। समय जो भगवान को याद करता है उसका भला होता है, उसका कल्याण होता है, उसका कभी घाटा नहीं होता है। मीराबाई जी को मानने वालों ने बहुत प्रयत्न किया, कुछ बाल बाका नहीं हुआ। तो कोई भी लड़की जब तक वो भगवान को बुलाएगी नहीं, कैसे आएगी? संसार की आशा करोगे तो भगवान थोड़ा आने वाले हैं। अब फिर कहते हैं भगवान ने बचाया। भगवान क्या? भगवान को बुलाओगे तब ना आएंगे। ये भैया अल्लाह ना करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मंच के सामने कृपया बात नहीं किया करे, हमारा कथा पे से ध्यान हटेगा। हम भी जल्दी कर देंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। हमारा क्या, हम तो और संक्षिप्त करके बोल देंगे।
फिर समझ में नहीं आएगा तो मत बोलना कि गुरु जी ने समझाया। भाई समय तो उतना ही है, एक एक मिनट एक एक सेकंड की वैल्यू है। जब आदमी मरने लगता है ना, या किसी की ट्रेन छूट जाती है ना 2 मिनट के लिए, तो सोचता है अगर हम 2 मिनट पहले आ जाते, 10 मिनट पहले आते, ट्रेन नहीं छूट जाए। तो इसीलिए सत्संग की ट्रेन छूट जाएगी तो फिर कब मिलेगा सत्संग पे पता है। ये ठाकुर जी की ट्रेन चलते हुई आई है और 1100 जगह जाना है। बिहार के लिए बस 1 साल ये और 1 साल वो, 2 साल और हम भ्रमण में हैं बिहार के। उसके बाद तो जहाँ तहाँ से लोगों को बुलाना ही पड़ेगा और भी बहुत पैसा लगा के, क्योंकि हम जब राजस्थान से गाड़ी से आएंगे तो 21,000 का गाड़ी का दक्षिणा ही हो जाएगा। अभी 5,000 दक्षिणा है गाड़ी का, तेल का, 4 व्हीलर का। उस समय तो क्योंकि भाई राजस्थान यहाँ तो है नहीं, 1200-1400 किलोमीटर है, वहां से आना जाना पड़ेगा। अभी मैं बिहार के लिए सुलभ हूँ 2 साल तक, उसके बाद थोड़ा दुर्लभ हो जाऊंगा और दुर्लभता बढ़ती चली जाएगी दिन प्रतिदिन 1100 कथा करके पता नहीं क्या क्या होगा, भगवान जाने। बस हम तो उनकी कथा करेंगे, हमें 1100 का लक्ष्य दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। आगे चलते हैं महाराज। भगवान श्री कृष्णचंद्र आए क्योंकि भगवान को बुलाया है उनके पिताजी ने, कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम अमित विक्रम, हे कृष्ण हे राम हे अमित विक्रम वाले, ये सर्प मुझे ग्रस रहा है, सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे तात ये सर्प मुझे खा रहा है इसलिए मेरी रक्षा करो। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जब तक तुम भगवान को पुकारोगे नहीं रक्षा के लिए, तब तक क्या भगवान आएंगे। दुनियादारी को पुकारोगे तो दुनियादारी आएगी, अपने हिसाब से करेगी। इसलिए भगवान को पुकारो तब तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे। समय तो भगवान के रक्षा के लिए पुकारा है। सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय, हे तात सर्प हमको ग्रस रहा है इसलिए मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, रक्षा करो। नंदवा की भगवान ने रक्षा की। सर्प का स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श किया सर्प दिव्य रूप धारण कर लिया। कहा महाराज मैं सुदर्शन नामक गंधर्व हूँ, विद्याधर हूँ, अहम विद्याधरस्त कश्चिद सुदर्शनो नाम इति सुतः। मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ। ऋषि का श्राप था क्योंकि मैंने ऋषि का मजाक उड़ाया था। संतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं अगर गुस्सा में श्राप दे दिया तो फिर तुमको भोगना पड़ेगा। कहा उन ऋषि ने श्राप दिया था और बाद में वरदान भी दिया। कहा जाओ जब भगवान श्री कृष्णचंद्र तुमको अपने चरण का धूलि देंगे, चरण का स्पर्श कराएंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे राम जी ने अहिल्या का स्पर्श किया चरण से तो अहिल्या का कल्याण हुआ, वैसे ही भगवान कृष्ण ने जैसे ही सर्प का स्पर्श किया सर्प का भी कल्याण हो गया। सुदर्शन नामक विद्याधर का कल्याण हो जाता है। भगवान सबको लेके जाते हैं, अपने गोपियों की रक्षा करते हुए कृष्ण और बलदेव चल रहे हैं। उसी बीच में शंखासुर नामक एक राक्षस गोपियों को ऐसे उठा के अपने जो है बाजुओं में पकड़ के ले जाता है। ढेर सारे गोपियों को पकड़ा हुआ था, भयंकर राक्षस था। गोपियां चिल्ला रही हैं, भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ाया, जान गया कि ये भयंकर काल स्वरूप है, छोड़ के भगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस शंखचूर्ण का वध किया है। बोल शंखचूर्ण निकंदन भगवान कृष्ण के। इसके बाद युगल गीत है। युगल गीत राधा कृष्ण भगवान को समर्पित है। गोपी भगवान, युगल का मतलब होता है जोड़ा, तो राधा कृष्ण ही जोड़े, उनको ही समर्पित है। आगे कहते हैं अरिष्टासुर निकंदन लीला। कंस बार बार अपने असुरों को भेजता था, जाओ भगवान बलदेव कृष्ण